देश में जानलेवा कोरोना वायरस ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महामारी शुरू होने के बाद से एक दिन में संक्रमण के 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ये संख्या 1,03,558 है। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। प्रदेश में 2,429 नए केस आए हैं, जबकि 24 घंटे में 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रदेश में राजधानी जयपुर में कोरोना के सबसे ज्यादा 528 केस सामने आए, जिसमें चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। कोविड के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को एक बार फिर से लाइव बैठक में चिंता जाहिर की। सीएम ने कहा, देश में मरीजों का आंकड़ा 1 लाख पार कर गया है। बैठक में सीएम ने कहा, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में सख्ती करनी होगी, साथ ही साथ लोगों को इसके बारे में समझाना होगा। बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार को सभी आयु के लोगों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था करनी चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग तेज कर दी है। अब दिल्ली में 24 घंटे वैक्सीन लगवाने की सेवा उपलब्ध रहेगी। कोरोना मामलों के बाद योगी सरकार सख्त है। कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। एक मरीज मिलने पर 20 घरों का इलाका सील होगा। कोरोना पर लगाम के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की। नाइट कर्फ्यू के अलावा दिन में धारा 144 लगाई। इसके अलावा पार्क, सिनेमा हॉल, होटल, बार बंद रहेंगे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अक्षय कुमार को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अक्षय के बाद फिल्म राम सेतु से जुड़े 45 और लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। करौली में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता एवं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए स्काउट गाइड द्वारा रैली निकाली गई। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइंस जारी करने के बाद अब जयपुर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। जयपुर में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना को लेकर प्रदेशवासियों को अलर्ट किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 1,729 केस आए हैं। 10 से ज्यादा जिलों में 50 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन नहीं लगाने के लिए कहा है, लेकिन गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाएंगे। राजस्थान ने अब तक 70 लाख वैक्सीन लगाई है। देश के टॉप 3 राज्यों में हम हैं। प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। गृह विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी की। अब शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। पहले शादी में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी। प्रदेश में अगले आदेश तक के लिए 1 से 9 तक की सभी कक्षाएं बंद रहेंगी। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट स्थिति के आधार पर रात्रिकालीन कर्फ्यू के बारे में निर्णय लेंगे। प्रदेश में अगले आदेश तक सिनेमा हॉल, थिएटर्स, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल और जिम खोलने की अनुमति नहीं होगी। नई कोरोना गाइडलाइंस के बाद दौसा में भी 1 से 9 तक की कक्षाओं को बंद रखने का फैसला लिया गया है, जिससे स्कूलों में सन्नाटा देखने को मिला। भरतपुर में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार तेज हो गई है। अब लोगों को टीकाकरण लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यहाँ 3 सेंटर्स बनाए गए हैं। बीकानेर में वैक्सीनेशन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है। भुजिया बाजार 2 नंबर डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएम मनीष बंसल ने 5वीं बार प्लाज्मा डोनेट किया। प्रतापगढ़ में कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम को लेकर साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। उदयपुर में सोमवार को कोरोना के 198 नए मरीज सामने आए, जिसमें जिले में मरीजों की संख्या 14,000 के पार पहुंच गई। सीएम गहलोत के निर्देशों का असर दौसा में देखने को मिला, जब शाम ढलते ही एसडीएम और डीएसपी ने बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे। राजसमंद में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली, जिसमें कलेक्टर ने कोरोना को लेकर दिशा निर्देश दिए। चूरू में जिला कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की पालना के संबंध में जानकारी दी। प्रतापगढ़ में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों और आमजनों को कोविड गाइडलाइंस की पालना करने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में मौसम विभाग ने नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय होने से तेज धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। करौली में सोमवार को एक साथ 33 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। वहीं राजसमंद में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुंभलगढ़ दुर्ग को सैलानियों के लिए 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कोटा में सोमवार को एक ही दिन में 280 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव होने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया।
कोटा में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत जिले में 177 साइट्स पर सेशन आयोजित किए गए, जहां लाभार्थियों को कोरोना की डोज दी गई। कोटा में नेत्रदान के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए 100 किलोमीटर दूर से आकर एक युवक ने लोगों को नेत्रदान करने के लिए जागरूक किया। भरतपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर ने रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे व्यापारियों और दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। कोरोना की बेकाबू लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी 8 अप्रैल को मेगा मीटिंग करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ महामंथन करेंगे। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर प्रदेशवासियों से अपील की। उन्होंने कहा, टीका और मास्क जरूरी है, आमजन वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। राजनीतिक उथल पुथल के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक सीबीआई को अगले 15 दिनों में एक शुरुआती रिपोर्ट देनी होगी। इसी के बाद ये तय होगा कि अनिल पर एफआईआर दर्ज होगी या नहीं। अनिल देशमुख मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उद्धव सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी पैरवी करेंगे। देशमुख के इस्तीफे के बाद दिलीप वलसे पाटिल को गृह मंत्री का पदभार दिया गया। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी घोषणा की। दिलीप अब तक श्रम विभाग का कार्य संभाल रहे थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने बीजापुर के बासागुड़ा स्थित सीआरपीएफ कैंप का दौरा किया और कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवानों के साथ चर्चा की। गृहमंत्री ने रायपुर के एमएमआई अस्पताल में भी घायल जवानों से मुलाकात की। शाह ने घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश जवानों का बलिदान याद रखेगा और ये व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सली हमले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ ऑपरेशन पर दिए सीआरपीएफ चीफ के बयान को लेकर राहुल ने कहा, अगर यह खुफिया नाकामी नहीं है तो एक के बदले एक मौत का मतलब है कि ये बेहद खराब और कमजोर तरीके से अंजाम दिया गया ऑपरेशन था। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम होगा। बीजेपी के बागी और सहारा से निर्दलीय उम्मीदवार रहे लादूलाल पितलिया ने जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से मुलाकात की। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी में वर्टिकल डिवीजन है और उपचुनाव में बीजेपी तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। वडोदरा की सियासत में एक और लेटर बम गिरा है। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने लेटर में अपने ही सरकार के एक मंत्री पर गंभीर आरोप लगाया। राजधानी जयपुर में भी गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। जयपुर में दिन का तापमान 38 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। दौसा में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। ममता ने कहा कि असम में बीजेपी नेताओं की गाड़ी में ईवीएम मिली। दाऊद गैंग के गुर्गे दानिश मर्चेंट को कड़ी सुरक्षा के बीच कोटा पुलिस मुंबई ले गई। हथियारबंद जवानों के साथ पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। जोधपुर के फलौदी जेल से आंखों में मिर्ची फेंककर 16 कैदी फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कैदियों की तलाश में जगह जगह नाकेबंदी शुरू कर दी। जोधपुर में कैदियों के भागने के बाद पुलिस शहर चप्पे पर नाकेबंदी पर है। कैदियों की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही विभाग के तमाम आला अधिकारी इस मामले की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जयपुर में एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। एयरपोर्ट से 21 लाख का सोना पकड़ा। ये सोना दुबई से जयपुर लाया गया था। चूरू जिले के चौपर थाना क्षेत्र में बने एक झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने के कारण झोपड़ी में बंधे 13 बकरियां, मवेशी और घर का सामान जलकर राख हो गया। चूरू में एक 12वीं कक्षा की छात्रा से उसी के ट्यूशन टीचर द्वारा यौन शोषण करने और छेड़छाड़ कर वीडियो वायरल करने की धमकी देने का मामला सामने आया। राजसमंद में एक डंपर बिजली की तार की चपेट में आ गया, जिससे डंपर में भीषण आग लग गई। चूरू में एसीबी की ओर से कार्रवाई के दौरान कृषि उपज मंडी सचिव की कार से 1,43,000 रुपए बरामद किए गए, जिसको लेकर एसीबी ने अवैध आय अर्जित करने का मामला दर्ज किया।
अलवर के कुशखेड़ा थाने में अनियमितता बरतने के मामले में 4 कार्मिकों पर गाज गिरी है। करौली के हिंडौन में 1 दर्जन लोगों ने घर में घुसकर सास बहू से जमकर मारपीट की, जिसमें दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। अलवर जिले में वाहन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जिसके बाद महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। बाड़मेर जिले के आलपुरा गांव निवासी ने अपनी नाबालिग पुत्री के घर से गायब होने का मामला दर्ज करवाया। बाड़मेर पुलिस ने अपहरण कर 50,000 की फिरौती लेने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपी के पास से एक बाइक भी जब्त की गई। चूरू में डोडा पोस्ट तस्करी के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 12 साल के कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। सवाई माधोपुर के जटलाव और पिपलवाड़ा कस्बे में आग लगने से हजारों का नुकसान हो गया। अजमेर में विक्रम शर्मा हत्याकांड में पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी। घटना में शामिल 2000 के नामी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीकानेर के राजासर गांव में एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बाड़मेर में एक महिला ने 2 मासूम बेटियों के साथ टांके में कूदकर आत्महत्या की। जयपुर में देर रात बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर सचिन जैन पर फायरिंग कर दी। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान में जुटी है। जयपुर में एक महिला चिकित्सक से छेड़छाड़ और उसके पति से मारपीट का मामला सामने आया है। झालावाड़ पुलिस ने चोरी की संगीन वारदात का पर्दाफाश करते हुए चोर को गिरफ्तार किया। जयपुर में सांगानेर पुलिस ने एटीएम लूट मामले में 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया। दौसा में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ की खेप पकड़ी। एनसीबी ने 25 किलो 560 ग्राम अफीम बरामद की। विक्रम शर्मा हत्याकांड में अजमेर पुलिस ने 2000 के नामी बदमाश रवि मेहरा को गिरफ्तार किया। राजसमंद पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर पुलिस ने जखराना स्कूल के बाहर क्लर्क कृष्ण कुमार की हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने पत्नी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर की भोंडसी जेल में बंद बदमाश गज्जू गुर्जर के नाम पर स्क्रैप व्यापारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। उदयपुर के सराडा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में एक छात्रा ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उदयपुर के भींडर कस्बे में क्षतिग्रस्त पेयजल सप्लाई की बड़ी टंकी को ध्वस्त कर दिया गया। दौसा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पिकअप को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। बीकानेर में महिलाएं और बालिकाएं इन दिनों गणगौर का पूजन कर रही हैं। साथ ही इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं ने गणगौर का बिंदोला भी निकाला। मंत्री प्रसादी लाल मीणा सोमवार को दौसा के लालसोट पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम कार्यालय में जनसुनवाई की। प्रदेश में होने जा रहे 3 विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। बीजेपी उपचुनाव को लेकर डोर टू डोर कार्यक्रम की रणनीति बना रही है। जयपुर में होने जा रहे प्रीमियर हैंडबॉल लीग में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाली रॉयल हॉक्स टीम कोरोना को लेकर जयपुर के सभी मेट्रो स्टेशनों पर योग शिविर आयोजित करने जा रही है। चूरू के सुजानगढ़ में एफसीआई गोदाम बचाओ के तहत किसानों ने एफसीआई गोदाम का घेराव कर प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चूरू के सुजानगढ़ में 689 पदों को सृजित किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले के मामले को लेकर यादव सभा ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली की अध्यक्षता में राज्य कर्मचारी बीमा निगम की 27वीं बैठक आयोजित हुई, जहां मजदूरों को देय सुविधाओं के संबंध में विशेष रूप से चर्चा की गई। श्रीगंगानगर में बीजेपी विधायक राम प्रताप कासनिया ने प्रेस वार्ता कर विधायक गंगाजल मील पर केंद्र द्वारा स्वीकृत जल प्रदाय योजनाओं का क्रेडिट लेने का आरोप लगाया। कोटा में बेजुबान परिंदों के लिए परिंदे बांधने के लिए परिंदे लगाओ अभियान की शुरुआत की गई। हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर में नहरबंदी होने के साथ ही लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। दौसा जिले के महुआ में पुजारी की मौत के बाद ग्रामीणों ने महुआ थाने के बाहर जाम लगाकर प्रदर्शन किया।
अलवर में पानी की समस्या से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। झुंझुनू के बुहाना कस्बे में ईदगाह के लिए जमीन आवंटन को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के कोलायत फायरिंग रेंज में रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में 4 मई को सुनवाई होगी। मुख्य सचिव निरंजन आर्य शासन सचिवों के स्तर पर होने वाली मीटिंग में अधीनस्थ अधिकारियों के फॉर्मल ड्रेस में नहीं आने पर नाराज हो गए। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के न्यायालय परिसर में बाल विवाह रोकने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत बैठक का आयोजन किया गया। चूरू जिला मुख्यालय के एफसीआई गोदाम के सामने संयुक्त किसान मोर्चा ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।